हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको हमारे फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है, टॉप लोड हो या चाहे फ्रंट लोड हो, ठीक है दोस्तों, दोनों ही तरह की वॉशिंग मशीन में एक हमारे तो उसमें एक इस तरह का इनलेट सेक्शन वॉल इनलेट वॉल होता है जिसके अंदर पानी जो इन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसकी टेस्टिंग बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, हम किस तरह से इस मशीन को चेक करें कि हमारी मशीन जो है प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बेसिकली दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका हम 220 AC वोल्ट सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं मीटर से चेक करूँगा। हमारे पास जो टोंग टेस्टर होता है उससे भी चेक करना आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली इसके अंदर देखिए दोस्तों कुछ नहीं होता, इसके अंदर सिंपली दो इनपुट के 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे से इस तरह अंदर जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों किसी में यहाँ 3 वायर होती हैं। यहाँ पर इसमें हमारे पास सैमसंग मशीन बेसिकली हमारे पास सैमसंग की मशीन है, इसमें सिंगल वायर ही जो है PCB से इनपुट में आते हैं। भाई दोस्तों अब मैं आपको जो है हमारे इस टेबल की तरफ ले आता हूँ, जिसके अंदर हमने पहले से सैंपल के लिए आपको बना रखे हैं। ये जो मोटर बेसिकली जो है किसी दो एक मोटर साथ में लगी हुई होती है, और किसी में सिंगल टाइप मशीन भी लगी होती है। गोदरेज हुआ, BPL हुआ, और सैमसंग हुआ, उसमें जो है सिंगल वाली जो है कई बार जो है हमारे मोटर काम आती है। और जो LG की खास कर LG के अंदर जो अक्सर हमने देखा है कि ये डबल मूव वाली मोटर जो है काम आती है। डबल वाली मोटर का तो अक्सर काम क्या होता है, पहला जो एक सेक्शन और दूसरा सेक्शन, इसमें ऑरेंज एक लाल कलर की जो आपको इसमें जो है अंदर ये दिखेगी डब्बी, ठीक है दोस्तों, जाली जुनुमा जो दिखेगी आपको, ये वो होती है जिसमें जो है गर्म पानी जो है इनलेट दिया जाता है। और जो ब्लू कलर की जो आपको सेक्शन दिखेगा दोस्तों, वो हमारा कोल्ड वाटर के लिए ये दिया जाता है। इस तरह से हमारे 2 मोटरें, एक गर्म पानी और एक ठंडे पानी के लिए फंक्शन करने में काम आती है। अब भाई दोस्तों इसके अंदर मैं आपको टेस्टिंग करने के बारे में बताऊंगा। पहला टेस्ट दोस्तों 220 AC सप्लाई देकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका वो है जिसमें आप जो है मैं आपको मीटर के तरीके से बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले एक मोटर को जो है अपने पास ले लेता हूँ, आपको जो है चला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने जो है हमारी सप्लाई इसको चालू कर लिया है। अब मैं आपको जो है मशीन चला के दिखाता हूँ, इसमें जो टक टक आवाज़ आएगी। आपको यहाँ पे दोस्तों जहाँ मैं वायर टच कर रहा हूँ वो आपको जो है दोस्तों स्पार्किंग की भी आवाज़ आएगी। स्पार्किंग आपको होता हुआ नजर आएगा, जो किस तरह से जो है इसके अंदर स्पार्किंग वायर जो है स्पार्किंग हो रहा है। ठीक दोस्तों, इस तरह से जो है हमारी मशीन जो है काम करती है। ये हमारी 220 AC सप्लाई से भी चल जाती है, और आप चाहें तो इसको अंदर सीरीज में भी चेक कर सकते हैं। अब भाई दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जिसके हमें जो है मल्टीमीटर की सहायता से हम आसानी से जो है मशीन को हम जो चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने मीटर को जो है डायोड मोड पर ले लिया है। तो देखिए दोस्तों हमें इसके अंदर कुछ रीडिंग मिल रही है, 940, 43, इस तरह से हमें कुछ इसके अंदर रीडिंग मिल रही है। इस तरह से हमने देखा दोस्तों हमारे ये जो मोटर है वो एकदम ओके है। ठीक दोस्तों, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस किया था। इसकी एक मोटर ख़राब हो चुकी थी, एक मोटर जो है हमने नहीं लगाई थी। इस तरह से आप भी है आसानी से किसी भी मशीन की जो है ये इनलेट वाल्व है चेक कर सकते हैं, चाहे वो मीटर के थ्रू हो या चाहे आप जो है 220 AC सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।